शिखा, अरे ओ शिखा, कहाँ रह जाती शिखा। अरे आ रही हूँ, 2 मिनट रुकिए। हाँ क्या हुआ, क्यों हल्ला कर रहे हैं? अरे इतनी देर से बुला रहा था, क्या कर रहे थे अंदर? आप मार्केट से आ रहे हैं? हाँ। तो फिर तो आपको भूख भी लगा होगा। हाँ लगा तो है। तो उसके लिए खाना बनाना भी पड़ता है, अपने आप जादू से नहीं बन जाता है। अच्छा खाना बना रहे थे? हाँ वैसे क्या हुआ, क्यों बुला रहे थे? अरे हाँ याद आया, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है? ये देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। सच्ची साड़ी? लेकिन ये क्यों लाया आप? अरे भूल गई क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? इतनी भुलक्कर हो, सब कुछ भूल जाती हो। अरे पागल, छठ आने वाला है। हाँ वो तो मुझे याद है। और इस बार छठ तुम्हें ही करना है। माँ की बातें याद है ना? हाँ मम्मी जी की बातें याद है मुझे। बउआ कितने दिन जी बउआ, हमरा नहीं पता। क्या बोल रहे हो माँ तुम? कन्या आब अहीं के घर चलावे के। मम्मी जी ये सब बातें आप मत बोलिए। इस साल से छठ गाँव के करे के पड़त। जी मम्मी जी, अब हर साल छठ मैं ही करूंगी और पूरी श्रद्धा के साथ करूंगी। मम्मी जी की बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, इस बार पूरी श्रद्धा के साथ करूंगी मैं छठ। हाँ और छठ का भी अब टाइम नहीं बचा है और सब तैयारी करना भी बाकी है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। ये पहला छठ है तुम्हारा, कोई कमी नहीं रहने दूंगा। अच्छा आपका यह दास छठ तक सारी आज्ञाओं का पालन करता रहेगा। अरे बस बस, अकेले क्या क्या करेंगे आप? अरे भाभी, किसने बोला भैया अकेले हैं? मैं हूं ना। अरे सानू कहाँ थे अब तक? अरे भैया भाभी कुछ सामान लाने मार्केट भेजी थी, वही गया था। हाँ तो ले आए सब कुछ? हाँ भाभी सब कुछ आ गया। और ये क्या आप बोल रही थी कि भैया अकेले हैं? हाँ माना अपना भाई नहीं है हम, लेकिन अपने भाई से कम थोड़ी ना है। क्या पागलों जैसी बात करते हो? मैं तुम्हें अपना भाई से कम मानता हूँ क्या? अरे भैया मैं तो मजाक कर रहा था, क्या आप तो गुस्सा ही हो गए। भाभी एक बार सामान सब चेक कर लेना, ठीक है? अगर कुछ कमी होगा तो बता देना, मैं जाके ले आऊंगा। नहीं बस सब कुछ तो हो गया है। कल छठ का पहला दिन है, नहा खाए और बस कल की तैयारी करनी है। अच्छा चलिए ना, तो बताइए ना, करते हैं ना। अरे देवर जी, छठ की तैयारी वही करती है जो व्रत करती है। एक बार तुम अच्छे से सब कुछ देख लो, अगर कुछ कमी है तो बता दो, हम दोनों अभी जाएंगे मार्केट और सब कुछ लेके आ जाएंगे। हाँ सब कुछ आ गया है। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई। क्या? मेरी बहन प्रीति आ रही है, उसका ट्रेन आ चुका होगा और मैं भूल गई बताना। अरे बाप रे, अब तो वो सारा घर अपने सर पे उठा लेगी। मैं नहीं जाऊंगा लाने। अरे आप नहीं जाइएगा तो और कौन जाएगा? आप लोग मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? भाई प्लीज स्टेशन चले जाओ, प्रीति को ले आओ, नहीं तो पता है ना क्या करेगी वो। अरे भैया साली आपकी है ना, आप जाइए खुद लाने, मुझे इन चक्रों में मत फंसाइए। अरे भाई मुझे ये रिस्क नहीं लेना है, उसे लाने कोई नहीं गया है, इसलिए वो बहुत गुस्सा में होगी। तो आप मुझे बलि का बकरा बना रहे हो? अरे देवर जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगी। जाइए जल्दी लेकर आइए। ठीक है भाभी, मैं आपका बात मानकर जा रहा हूँ लाने, ठीक है? अरे भाई शेर है तू, जा और जंग जीत कर आ। अरे देवर जी आप जाइए, ये फालतू कुछ भी बोलते हैं, आप जाइए। ठीक है भाभी, लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे? अरे आप जाइए तो वो भीड़ में भी पहचान में आ जाएगी। अच्छा जाओ बाइक ले लो और साथ में किसी को लेते भी जाना, ठीक है? जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ठीक है भैया। हाँ बच गया मैं। बच गए? बच क्या गए, वो यहीं आ रही है। हे भगवान, ये तो मैं भूल ही गया था कि वो यहीं आ रही है। प्रिय पत्नी जी प्लीज मुझे बचा लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या कुछ भी बोलते, चलिए अंदर खाना खा लीजिए। हाँ हाँ भूख भी बहुत लगा, चलो 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 चलो। हाँ Train number 14631. जल्दी चलो यार, नहीं तो भैया को खा जाएगी ये गाड़ी। तो लो चल। Ambala camp. Ludhiana is arriving on. तुम मुझे घूर क्यों रहे थे? अरे मैडम मैं आपको घूर नहीं रहा था। तुम मुझे घूर रहे थे। अरे मैं बोला मैं आपको घूर नहीं रहा था। अरे मैडम मैं बोर्ड पे ट्रेन का टाइम देख रहा था। तो ट्रेन का टाइम देखने के लिए मुझे क्यों घूर रहे थे? अरे मैडम मैं आपको घूर नहीं रहा था, मैं आपको कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसे नहीं समझोगे, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। कहाँ है यार? दिख नहीं रही है कहीं। अरे वहाँ भीड़ क्या चीज का है?
वहाँ देखिए भैया कोई लड़की झगड़ा कर रही है। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान, इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में... अरे यार लगता है मुझे प्यार हो रहा है यार। इतनी खतरनाक लड़की से? कहीं यही तो भैया की साली नहीं ना है? क्या इनको लाने आए हैं? चलो उन्हीं से पूछते हैं। अरे मैडम जी आप फालतू में खामा बात बढ़ा रही हो। मैं हाथ बढ़ा रही हूँ, रुको अभी तुम। अरे भाई सर क्या हुआ भाई साहब? अरे ये मैडम जी जबरदस्ती बोलिए कि मैं इनको घूर रहा था मैं। अच्छा तुम प्रीति हो ना? हाँ हूँ, क्या कर लोगे? अरे भैया यानी तुम्हारे जीजा जी ने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। वो क्यों नहीं आए? वो जब तक नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी। अरे भाई तुम लोग जाओ यार, तुम लोग जाओ। भाई समझो यार, तुम भी जाओ यार, ये पागल है थोड़ी सी यार। अरे तो बांध के रखो ना इसे। पागल बोलते मुझे, तेरी तो मैं। छोड़ दो यार, तुम क्यों सबसे पंगा ले? पहले तुम घर चलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। जीजू क्यों नहीं आए? अरे भैया कहीं काम से बाहर गए थे इसलिए भाभी मुझे भेजी है तुम्हें लाने के लिए। अच्छा दीदी भेजी है? हाँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ जीजा जी का कोई भाई नहीं है, फिर तुम कहाँ से आ गए? अरे मेरा घर भैया के घर के ठीक सामने है। ओके ये सामान है, तुम ले लो और चलो। आपको तो नौकर बना दी भैया। अच्छा यार ये तो बहुत अजूबा है, इसलिए भैया इतना डर रहे थे। साले तू मुझ पे हंस रहा था, अब ये सामान तुम ही लेके आएगा। लेके आ तू चुपचाप। बैठो। और आगे किसको? लो और आगे। ये लो। और अब क्या हैंडल पे बैठ के बाइक चलाएं? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कहाँ बैठोगे, मुझसे बस दूर बैठना। अरे तो मुझे कौन सा शौक है तुम्हारे गोद में बैठ के गाड़ी चलाने का? बैठो जल्दी, भैया भाभी वेट कर रहे होंगे, बैठो जल्दी। दूर ही बैठना मुझसे। अरे हाँ बैठो ना तुम। थोड़ा सा आगे हो जाइए। तुम भी इसी पे बैठ के जाओगे? हाँ तो और कहाँ बैठ के जाएंगे? ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। ओए सुनना इधर। ये ले 20 रुपए, तू ऑटो से आजा सामान लेकर, ठीक है? उतरो, आ गया घर। इतना बेकार रास्ता है तुम्हारे घर का। अरे रोड खराब हुआ तो क्या हो गया, लोग तो प्यारे हैं। हाँ बहुत प्यारे हैं। वो कहाँ रह गया मेरा बैग लेके? वो तो ऑटो से आ रहा है, उसे आने में भी टाइम लगेगा, तब तक तुम घर चलो। ठीक है। दीदी कहाँ हो? दीदी। अरे प्रीति आ गई तुम? प्रणाम दीदी। अरे वाह बहुत संस्कारी हो गई हो। अरे भाभी आपकी बहन है, संस्कारी तो होगी ही। अरे देवर जी कोई संस्कारी नहीं है, ये आज पहली बार मेरा पैर छुई है। क्या? हाँ। दीदी आप मेरा मजाक मत बनाओ, ये बताओ जीजू कहाँ है? अरे वो तुमसे डर के अंदर ही है, बाहर ही नहीं आ रहा है। अरे जीजू आप बाहर आएंगे या नहीं? अरे मैं जा अरे रही नहीं, हूँ। आ गया मैं। आप मुझे स्टेशन लेने क्यों नहीं आए? अरे उसका कारण यही है, तुम्हारी दीदी। मैंने क्या किया? अरे तुम्हारे लिए ही तो मैं साड़ी लाने गया था। अच्छा तो मैं थोड़ी ना भेजी थी कि जाइए मेरे लिए साड़ी लेकर आइए। अरे लाने तो तुम्हारे लिए ही गया था ना। हाँ तो मैं भेजी थी। ऐसा कीजिए आप दोनों लड़ लीजिए, मैं जाती हूँ। अरे भैया भाभी आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? हे भगवान, इस लड़की के चक्कर में हम दोनों लड़ रहे हैं। देखो तुम्हारे कारण हमारा झगड़ा हो रहा है। तो मैंने बोला था आप दोनों को लड़ने के लिए। हाँ तो हो तो तुम्हारे कारण ही रहा है ना। अरे हो गया यार, अब तुम बच्ची को क्यों डांट रही हो? भैया सही कह रहे हैं भाभी। इसके कारण हमारा झगड़ा हो रहा है और अब मैं इसे डांटू भी ना। भाभी सही कह रही है भैया। अबे ओ गिरगिट, तुम पहले किसके साइड हो ये डिसाइड कर लो। अरे क्या बात कर रहे हैं भैया, मैं तो हमेशा आपके ही साइड हूँ। अबे ये कैसा मेरे साइड है? अरे भैया उंगली भाभी के साइड है लेकिन दिल तो आप ही के साइड। वाह बेटे। अरे भाभी आप तो भूल ही गई, आप इसे डांट रही थी। हाँ देवर जी। दीदी ये कौन है जो हमारी फैमिली का नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पर्सनल मैटर में घुस रहा है? प्रीति ये क्या बोल रही हो तुम? प्रीति यह मेरे अपने भाई से कम नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर है। अरे भैया आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, सच ही तो बोल रही है, झूठ थोड़ी ना बोल रही है। मैं आपका अपना भाई थोड़ी ना हूँ। ये क्या बोल रहा हो तुम? अरे कुछ नहीं भैया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अरे देवर जी जाइए, आप उनके पीछे जाइए।
अरे ये क्या कर दिया तूने? तुझे पता भी है वो हम लोगों से कितना प्यार करते हैं। अरे दीदी मैं तो ऐसे ही कुछ भी बोल देती हूँ। तुम्हारे कुछ भी बोलने के कारण तुम्हें पता भी है उनको कितना हर्ट हुआ होगा। सॉरी दीदी। तुम्हें पता भी है जब तुम्हारे जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ था तब उन्होंने ही जान बचाया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपना ब्लड भी दिया था। सॉरी दीदी, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। तब से तुम्हारे जीजा जी उन्हें अपने भाई से भी बढ़कर मानते हैं। अरे क्या हुआ सानू? अरे कुछ भी तो नहीं भैया। तो वैसे वहां से क्यों चले आए? अरे भैया कुछ भी तो नहीं हुआ है। प्रीति का बात का बुरा लगा? अरे नहीं भैया, उसकी बातों का क्या बुरा मानना, वो तो ऐसी है, कुछ भी बोल देती है। वो ना मम्मी पापा का थोड़ा याद आ गया। उदास मत हो भाई, वो जहाँ भी होंगे खुश होंगे। 2 साल हो गए भैया उनकी एक्सीडेंट का, लेकिन आज भी सब कुछ आंखों के सामने वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही याद आता है। अरे पागल, क्या सब सोच रहा है? चलो खाना खाते हैं। आप जाइए भैया, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। ठीक है, फालतू का मत सोचो और जल्दी आओ। ठीक है? ठीक है भैया, आप जाइए। कहाँ है देवर जी? अरे वो फिर से बहुत उदास हो गया है पुरानी बातों को लेकर। फिर से वही एक्सीडेंट वाली बात? कौन सा एक्सीडेंट दीदी? 2 साल पहले उनके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो नहीं बच पाए थे। क्या? हाँ, जब भी उसे वो बात याद आती है उसे बहुत दुख होता है, और तुम्हारी बातें सुन के उसे लग गया कि वो अकेला है। मैं उनसे बात करके उनको सॉरी बोल के आती हूँ दीदी। ठीक है, लेकिन और भी कुछ ऐसा मत बोल देना जिससे उन्हें और भी तकलीफ हो। ठीक है दीदी। हेलो। हेलो। सॉरी। सॉरी क्यों? सॉरी, पता नहीं मैं क्या क्या बोल दी। तुम्हें तो पता है ना, मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ। अरे पागल, मैं उन बातों को लेकर के गुस्सा नहीं हूँ। मुझे ना मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो गया था। लेकिन पुरानी बातों को क्यों याद करना जिससे तकलीफ हो? अरे कुछ नहीं हुआ पागल, तुम मुंह क्यों बना रही हो? क्योंकि तुम मुंह बना रहे हो। अरे अच्छा बाबा, अब मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? और सुनो। हाँ? थैंक यू। थैंक यू क्यों? मुझे दीदी बताई कैसे तुमने जीजा जी के लिए क्या क्या किया। अरे वो तुम्हारे जीजा जी तो मेरे भैया भी तो है, उनके लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा। सच में तुम बहुत अच्छे हो। अरे इतना तारीफ मत करो, मुझे शर्म आ रहा है। अरे लड़की, मैं और शर्मा तुम रहे हो। अरे ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ लड़की ही शर्मा सकती है? पागल, चलो अब खाना खाने। नहीं यार, मेरा मूड। अरे चलो यार, क्या? अरे नहीं मन। चलो चलो। अरे मन नहीं अभी। अरे छी नहीं बोलते पागल। मुझे कद्दू पसंद नहीं है, छी नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? आज नहा खाए है इसीलिए तो कद्दू बन रहा है। तो आज मुझे कद्दू खाना पड़ेगा? हाँ, खाना तो पड़ेगा। मुंह मत बनाओ, बस आज ही खाना पड़ेगा। ठीक है, खा लूंगी। गुड। दीदी, वो अभी तक नहीं आया? कौन? आपका देवर। अच्छा देवर जी, वो तो कभी भी आ जाएंगे, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? अरे कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। अच्छा। क्या दीदी आप? भैया भैया। अरे वाह, आ गए तुम। कहाँ थे अब तक? क्यों? मुझे तुमसे कुछ काम था। अच्छा हाँ। फिर बताओ क्या काम है? अब मैं भूल गई, जब याद आएगा तो बताऊंगी। हे भगवान, क्या लड़की है। अरे सानू, आ गए तुम? हाँ भैया। तो क्या सब बातें हो रही थी? अरे भैया, आपकी साली बातें कम परेशान ज्यादा करती है। सुनिए जी, वहाँ गेहूँ रखा है, उसे छत पे सूखने के लिए डाल दीजिए। अच्छा ठीक है। और अच्छे से फैलाकर डालिएगा और वहीं बैठिएगा, कोई चिड़िया आके ना खा ले। अच्छा ठीक है भैया, ये सब करने के लिए मैं हूँ ना, आप जाइए, भाभी का हाथ बटाइए काम में, ठीक है? ठीक है, जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि चिड़िया जूठा ना कर दे। अच्छा ठीक है भैया, मैं वहीं पर बैठूंगा, ठीक है? दीदी मैं भी जाती हूँ। ठीक है, जाओ। चलो।
इसको इस पे फैलाना है, ठीक है? उधर से अच्छा। फैलाओ तो। गेहूं तो रख दिए, अब क्या करना है? अब पक्षियों के आक्रमण से इसका रक्षा करना है। क्या? अरे मतलब चिड़ियों से इसको बचाना है। ओके, तो ऐसे बोलो ना, क्या पक्षी रक्षा कर रहे थे? अच्छा एक बात बताओ, हाँ, तुम कल के लिए तो गुस्सा नहीं होना? कल के लिए नहीं यार, कल का बात तो मैं उसी समय भूल गया, और तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा? अपनों से गुस्सा थोड़ी ना होते हैं। अच्छा एक और बात पूछूं? हाँ पूछो। अरे पूछो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मेरी और गर्लफ्रेंड है ना? मेरे पास इतना टाइम कहाँ? पहले लड़की के पीछे भागो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर यहाँ जाओ, फिर इसके लिए टोकेगी, फिर उसके लिए टोकेगी। भैया इस सबसे अच्छा तो डायरेक्ट शादी करो। हाँ ये अलग बात है कि शादी के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। अरे बस वहाँ देखो, एक कौवा घूम रहा है। ऊपर ही रहना, नीचे आएगा तो पिटेगा तू मेरे से। तुम सच में पागल हो। अच्छा सुनो, हम और सानू जा रहे हैं घाट बनाने। अच्छा जाइए फिर। अच्छा सुनो, कुछ लाना है तो बता दो, आते हुए ले आऊंगा क्या? नहीं नहीं, अभी के लिए सब कुछ है, कुछ कमेगा तो मैं कॉल कर दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो सानू। ठीक है चलिए भैया, कुदाल वगैरह ले लीजिए ना। हाँ बस जल्दी से घाट बन जाए, तब सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है। एक और कुदाल लेना पड़ेगा क्या? हाँ वो चचा से मांग लेते हैं। ठीक, चलो चलो चलो। घर में कोई है? कोई है घर में? बॉस लगता है घर में कोई नहीं है, चलिए चलते हैं। अरे कोई तो होगा घर में। कोई है? कोई है? अरे अरे अरे, कौन हो तुम लोग? घर में घुसे चले आ रहे हो? अरे जाके किसी बड़े को भेजो, मैं औरतों से बात नहीं करता। अरे एक तो घर में घुसे आ रहे हो, ऊपर से उल्टा सीधा बात करते हो। अरे ओ छमिया, ज्यादा छमक मत, जाके घर के किसी बड़े को भेज, नहीं तो मेरा माथा खराब हुआ ना तो किसी के लिए ठीक नहीं होगा। दीदी दीदी जल्दी बाहर आओ। हाँ क्या हुआ, क्यों हल्ला कर रही हो? दीदी एक तो ये लोग घर में घुस आए हैं, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं। अरे बॉस, आपको बदतमीज बोल रही है? मुझे बदतमीज बोल रही हो? सुनिए भैया, इसको छोड़िए, क्या चाहिए आप लोगों को? हाँ ये हुआ ना मेन बात, छठ पूजा का चंदा चाहिए। भैया मेरे पति घर पे नहीं है, वो घाट बनाने के लिए गए हैं, शाम में आएंगे तो आप शाम में चंदा ले जाना। अच्छा ठीक है। बॉस बॉस ये आपको नौकर समझ लिया, इसके कहने पाइएगा जाइएगा। बॉस अभी लेके चलिए पैसा। सही बोल रहे हो तुम, पैसा अभी के अभी चाहिए। अरे पैसा मेरे पास है ही नहीं तो कहाँ से दे आपको? तुम क्या अपना मुझे नौकर समझ रही हो? जब तुम बुलाओगी तब आके चंदा ले जाएंगे। दीदी इसको धक्के मार के घर से बाहर निकालो। बॉस ये तो बेइज्जती कर रही है। ए छमिया, बहुत ज्यादा नहीं बोल रही है तू? आप लोग बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? बदतमीज बोल रही हो हमें? बदतमीजी करोगे तो बदतमीज ही ना बोलूंगी। तुम लोग औकात से ज्यादा बोल रही हो। औकात से ज्यादा तो तुम बोल रहे हो। तेरी तुम्हें। बॉस आपको झापड़ मार दी। बॉस गया आपका इज्जत। तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा।